हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए पोलाइट लव का 5th एपिसोड, जो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहां देख सकते हैं। नहीं तो आपको आगे की स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सुई बे को उसकी फैमिली काफी ज्यादा भला बुरा कहती है कि तुमने अपनी बहन का ही घर उजाड़ रही हो। देन वो इनफ कह के कहती है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो करे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर तुम चली गई तो हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। देन उसका हाथ पकड़ के और उसकी फैमिली से पूछता है, ये बताओ सुई वही आपकी बेटी है कि नहीं। फादर कहते हैं, दरअसल ये मेरी एक्स वाइफ की बेटी है। देन मिस्टर लू कहते हैं कि अब हो गया, अब मैं सुई बे से ही शादी करूंगा। देन ये सब सुनकर सू मनी के तो पूरा रंग ही उड़ जाता है। देन वहाँ से चिढ़ के वो अपनी फैमिली के साथ जाने लगती है। जाते जाते सू मनी की मॉम उसके फादर को कोसते हुए कहती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, इतना अच्छा रिश्ता तुमने सुई बे को दे दिया, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अब मेरी लड़की का क्या होगा, वो उससे प्यार करती है। देन ये सब बातें सुनकर सुमनी इरिटेट हो जाती है, उन्हें कहती है, चुप हो जाओ, मैं इतनी आसानी से तो अपनी लाइफ से मिस्टर लू को जाने ही नहीं दूंगी, मैं कुछ करके ही रहूंगी। दूसरी तरफ सुई बे मिस्टर लू से माफी मांगती है कि मेरे वजह से आज आपका बर्थडे मैसी हो गया और मैं जल्द ही आ जाती ये सब होने से पहले, बट किसी ने मुझे सरप्राइज कहकर कमरे में लॉक कर दिया था, इसलिए मैं आपके पार्टी में लेट आई थी, नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मिस्टर लू कहता है कि कोई बात नहीं। देन वहां से सुई बे जाने लगती है। वैसे जैसे ही वो जाती है गेट के बाहर, वहाँ रिपोर्टर्स उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगती है। देन वो घबरा जाती है। देन मिस्टर लू पीछे से आके उसे प्रोटेक्ट करते हुए सबको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि ये मेरी फियोन्सी है और हमने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। जो भी हुआ पार्टी में वो किसी की साजिश थी हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। देन उसे प्रोटेक्ट करके वहां से लेके जाता है, अपना कोट भी पहना देता है और सुबह उसे थैंक्स कहते हैं कि थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और मिस्टर लू कहता है कि थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी फियोन्सी हो, ये मेरा फर्ज बनता है और तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और मेरा ये फर्ज बनता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करूं। देन ये सब कहकर उसे वहां से लेके चले जाता है। के बाद हम देखते हैं ग्रैंड मदर को, जो टीवी पे काफी ज्यादा स्कैंडल को देखकर परेशान हो जाती है अपनी पोती के साथ। देन उसे कहती है कि मैंने गलत लड़की को चूज कर लिया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। देन अपने ऊपर काफी ज्यादा इल्जाम लगाने लगती है। देन उसकी पोती आके कहती है कि प्लीज नाना आप इतनी परेशान मत हो, क्योंकि आपकी तो कोई गलती ही नहीं थी, आपको क्या पता था इनकी फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। देन उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि मैं अपने पोते के लिए अच्छा मैच नहीं ढूंढ पाई। फ्लोरा ये कहते हुए समझाती है कि जो भी हो उसे भूल जाए दादी, आप सिर्फ भाई से पूछे उससे किससे शादी करना है। और वो कहती है कि मैं एक बात बोलूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, शायद हमें शादी उसकी सुई बे की छोटी बहन से करवाना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट है। देन उसकी ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, मैं किसी से नहीं कराऊंगी, सिर्फ मैं अपने पोते से पूछूंगी कि उसे किससे करनी है या नहीं। सीन में देखते हैं किसी की एंट्री होती है जो फैशन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने आया होता है, उसे हम देखेंगे आगे की स्टोरी में। उसके बाद हम देखते हैं सुई बे को, जो काफी ज्यादा परेशान होती है। उसने फैशन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो कौन से स्केचेस को दे अपने कॉन्टेस्ट के लिए। देन वो काफी ज्यादा परेशान होकर स्केचेस बनाती है और फाड़ती है। सीन में देखते हैं सुई बे और लू एक साथ ग्रैंड मदर से मिलने आते हैं उनके पास। देन सुई बे उनसे माफी मांगती है कि मेरी फैमिली की वजह से इनके बर्थडे पर इतना सब कुछ हो गया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। देन ग्रैंड मदर काफी ज्यादा सॉफ्ट और स्माइल के साथ कहती है, कोई बात नहीं, मुझे सारी बात मेरे पोते ने बता दिया है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि आप लोग शादी कर रहे हैं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। बातों ही बातों में उसकी ग्रैंड मदर सुबह से कहती है कि मेरी खुशी के लिए आप लोग दोनों ही तो फैशन डिजाइनर है, तो मैंने 2 टिकट एग्जीबिशन की बुक कर ली है, आप लोग वहाँ जाके देखें, आप लोगों को अच्छा लगेगा। देन सुई उससे माफी मांगते हुए कहती है कि ग्रैंड मदर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैंने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पे मुझे आइसलैंड में जाना पड़ेगा। देन उसकी ग्रैंड मदर कहती है, वाओ आइसलैंड, तो एक काम करो, तुम अकेले मत जाओ, तुम मेरे पोते को लेके जाओ साउथ में और साथ में तुम्हारा कुछ टाइम भी स्पेंड होगा जिससे तुम लोगों को अच्छा भी लगेगा। देन ये लोग उन लोगों को भेज देती है। के बाद हम देखते हैं दोनों क्यूट कपल एक बीच में आ जाते हैं आइसलैंड में। देन सुई काफी ज्यादा पिक्चर्स
फोटोज क्लिक करती है और दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। देन सुबह कहती है कि ये मेरे माइंड में है, यहाँ पे आके मुझे शांति मिलती है। देन मिस्टर लू उसे कहते हैं कि इस कॉन्टेस्ट में तुम प्लीज प्रेशर मत लो, जो तुम्हारा पैशन है तुम सिर्फ ये दिखाओ और कुछ नहीं, और पॉजिटिविटी के साथ अपना काम करो, देखना तुम बहुत आगे जाओगे। देन सडनली अचानक से बीच में तूफान आ जाता है और एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि तूफान के कारण आज सारे रास्ते बंद रहेंगे, जो जहाँ पे है उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। देन मिस्टर लू जल्द से जल्दी अपने ऑफिस में कॉल करके सारी मीटिंग कैंसिल कर देता है। देन उन्हें यहीं पे रहना पड़ता है और होटल में जाके एक रूम की बुकिंग करवाने जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि पूरे होटल में सिर्फ एक ही रूम खाली है। देन सुबह काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और आर्ग्यू करने लगती है ये कैसे हो सकता है, हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। सुबह कहती है चलो हम कोई दूसरा होटल चॉइस कर लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही रूम खाली है। देन होटल की एम्प्लॉय कहती है कि नो मैम, आपको कहीं भी किलोमीटर तक कोई भी होटल खाली नहीं मिलेगा और यहाँ से आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, शायद आप कहीं जाके फंस भी जाए। देन मिस्टर लू कहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम मैनेज कर लेंगे, बट सुई का दिल नहीं मानता। देन कहती है नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। देन मिस्टर लू जबरदस्ती उनसे कार्ड ले लेते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे यहाँ पर और हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। शिफ्ट होता है उनके रूम में जब आर्गुमेंट होने लगती है कौन सोफा में सोएगा और कौन बेड पे। लू कहते हैं कि तुम सोफा में सो जाओ, मैं बेड पे सो जाऊंगा। देन सुई सोफा को देखने लगती है कि तो बहुत छोटा है। देन मिस्टर लू कहते हैं ओके फाइन, दोनों हम बेड पे सो जाते हैं और तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं, मैं अपने लिमिट क्रॉस कुछ भी नहीं करूंगा और तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं कुछ भी करूंगा। देन दोनों बेड पे सो जाते हैं और वो जैसे ही बेडशीट खींचती है सारी बेडशीट वो लपे एक साथ ही ले लेती है। देन मिस्टर लू को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो अपनी तरफ जैसे ही बेडशीट खींचते हैं वैसे ही बेडशीट के साथ सुई भी उनके ऊपर आ जाती है। देन दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं जो काफी ज्यादा रोमांटिक सा होता है। देन तभी उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। देन उठकर वो बाहर चली जाती है। देन तभी मिस्टर लू उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे डर रही हो, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो और तुम्हारे लिए बुरा हो। सुई भाई कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसी फीलिंग्स अटैचमेंट ना कर लूं। तो मिस्टर लू कहते हैं कैसी फीलिंग। सुई भाई अपनी इमोशनल होकर कहने लगती है कि मैं किसी के साथ इतनी अटैच नहीं होना चाहती, क्योंकि बचपन से ही मुझे कभी प्यार नहीं मिला है, क्योंकि मैं किसी के साथ एक्सपेक्टेशन करके फिर मेरी एक्सपेक्टेशन टूट जाए वो मैं नहीं होने दूंगी। देन मिस्टर लू कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। देन वो कहता है कि बचपन से ही मुझे कभी प्यार नहीं मिला, मुझे कभी हेटिस हुई है मेरी मदर के जाने के बाद। देन वो अपनी पास्ट के बारे में बताने लगती है, कैसे उसके फादर ने उसकी मॉम को चीट किया और अपने बचपन के दिनों को कहने लगती है कि हमारी फैमिली बहुत हैप्पी थी और मेरे फादर ने चुपचाप किसी के साथ अफेयर कर लिया था और मुझसे कुछ दिन छोटी उनकी बेटी भी थी, जिसके चलते मेरी मम्मी इतनी टेंशन में आ गई कि उनको ब्लड कैंसर हो गया, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। और हमेशा से ही मेरी स्टेप मदर और स्टेप बहन मुझे हमेशा से ही परेशान करती थी और मेरे फादर कभी भी मेरा सपोर्ट नहीं करते थे, जिसके चलते मैंने बचपन से ही काफी ज्यादा दुख दर्द झेले हैं, इसलिए मैं किसी के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। ये सब सुनकर मिस्टर लू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं अब तुम लू फैमिली में हो, सू फैमिली में नहीं, मैं तुम्हारी हमेशा से ही देखभाल करूंगा, डोंट वरी, तुम सब सारी बातें भूल जाओ, अब तुम्हें सिर्फ हैप्पी रहना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सू मनी को, जो गुस्से में काफी ज्यादा लाल पीली हो रही होती है उसकी बात सुनकर, सुई भी और मिस्टर लू की मैरिज की बात सुनकर। देन उसकी मॉम उसे शांत करती है और कोई आइडिया निकालने के लिए कहती है उसके फादर को, कुछ भी करके इन लोगों की शादी नहीं होनी चाहिए। देन उसके फादर कहते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसने ऑफिशियली सब कुछ अनाउंस कर दिया है। देन उसकी मदर कहती है तुम तो बेवकूफ ही रहोगे, उसे कैसे भी करके ब्लैकमेल करो, ये सब होते हुए नहीं देख सकती कि मेरी बेटी यहाँ पे बैठी रहेगी और वो राज करेगी, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जो वो जिस घर में रहती है वो हानजुई के बहुत पास है, वो तुम मेरी बेटी के नाम कर दो, मेरी बेटी आज से वहां रहेगी। देन उसके फादर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसकी मॉम को प्रॉमिस किया है, मैं उसे घर से नहीं निकाल सकता, वो वहीं पे रहेगी। देन कहती है बेवकूफ आदमी, मुझे नहीं पता कैसे भी करके तुम मेरी बेटी को वहां ट्रांसफर करोगे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो हानजुई कंपनी के पास भी है। उसके बाद उसके फादर को ना चाहते हुए भी उसके लोगों की बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट डे जाकर सू मनी सू बई के सारे घर का सामान बाहर फिकवा देती है और उसके बाद ही उसकी सुई बई की फ्रेंड की एंट्री होती है और वो देखती है कि सुई बई का सारा सामान बाहर पड़ा है। देन वो कंफ्यूज हो जाती है कि इसका सामान बाहर क्यों है।
देन तभी सुमनी बाहर आती है और कहती है कि सारा कचरा बाहर फेंकवा दो, मेरे नए घर में इन सब कचड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सुई बे आती है बाहर से और देखती है कि उसका सारा सामान बाहर पड़ा है। देन वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और सुमनी से पूछती है, मेरा सामान सारा बाहर क्यों है? ये मेरा घर है, तुम मुझे कैसे निकाल सकती हो? ये मेरा मॉम का घर है। देन सुमनी कहती है कि ऑफिशियली अब ये घर मेरा है, मैं ये मेरे पापा ने मेरे नाम कर दिया है। तुम जाओ, तुम तो लू फैमिली से शादी कर रही हो ना, तुम वहाँ रहो, अब तुम्हारे सू फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। देन सुबई कुछ कह नहीं पाती, चुपचाप अपना सारा सामान उठाने लगती है। देन उसकी फ्रेंड्स काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फिर से ये करने की। देन सुबई उसकी फ्रेंड को शांत करके अपना सारा सामान वहां से ले जाने के लिए रेडी हो जाती है। सो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप एक भी वीडियो मेरी मिस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।